कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। जज्बा होना भी ऐसा चाहिए, आखिरी दम तक मंजिल को पाने की जद्दोजहद होनी चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विनीत त्रिपाठी को। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार से मनोबल में असर जरूर डाला था। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम तो ऐसे थे जिसमें खुद भाजपा को भी चौंका दिया था। अब एक बार फिर मौका है पार्टी कार्यकर्ताओं पर जान फूंकने का और ये काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। नागपुर में तैयार है हम स्लोगन के साथ कांग्रेस की बड़ी रैली होनी तय है। पूरा भारत छोड़कर कांग्रेस ने नागपुर को क्यों चुना? कई लोगों को कांग्रेस का ये फैसला चौंका गया। नागपुर जो है संघ का हेडक्वार्टर है, बीजेपी का गढ़ है। इसके इतर कांग्रेस का भी नागपुर से ऐतिहासिक संबंध है। ये बाबा साहब आंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है। कांग्रेस अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर से कर रही है। कांग्रेस ने इसकी थीम है तैयार है हम रखी है। पार्टी का कहना है कि यह थीम देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता जताती है। इस सार्वजनिक बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, एआईसीसी के और महाराष्ट्र सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इसमें भाग लेने वाले हैं। रैली का स्थान दिगोरी नाका क्षेत्र में स्थित है, जिसे कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भारत जोड़ो ग्राउंड करार दिया है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर को देश का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। ये विदर्भ क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। कांग्रेस का नागपुर कनेक्शन आजादी से पहले का है। नागपुर से कांग्रेस का जुड़ाव भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार किए थे। 350 सदस्यों के साथ एआईसीसी को मजबूत करने और 15 सदस्यीय सीडब्ल्यूसी का गठन करने का निर्णय भी यहीं पे लिया गया था, जो कि कांग्रेस पार्टी के हर बड़े फैसले लेती है। स्वतंत्रता के बाद 1959 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर सत्र में इंदिरा गांधी को एआईसीसी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंदिरा तब 41 साल की थी। उनके नाम की सिफारिश निवर्तमान एआईसी चीफ यूएन डेवर ने की थी। नागपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपातकाल के दौरान समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा हटाओ देश बचाओ आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस ने नागपुर में अपना मैदान बरकरार रखा था। 1980 से 2019 तक बीजेपी केवल 3 बार 1996, 2014 और 2019 में नागपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर पाई। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना 1925 में शहर के डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। आरएसएस भाजपा और कई अन्य सहयोगियों की वैचारिक स्रोत भी है। महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते। उन्होंने आरएसएस को भाजपा का पावर हाउस भी बताया था। कांग्रेस का कहना है कि वो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने में लगी हुई है। वो भाजपा आरएसएस के साथ एक वैचारिक लड़ाई में लगी हुई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और बीआर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर का मानना है कि सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को अहंकार छोड़ना होगा और सामूहिक रूप से भाजपा विरोधी आरएसएस विरोध को मुद्दा बनाना होगा। इसे 2024 के चुनाव में एक बार की लड़ाई की तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के लिए खतरा ये वास्तविक है, ये आरएसएस भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा भी रहा है। नागपुर में ही बीआर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को दशहरा के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इस ऐतिहासिक स्थल की पर दीक्षा भूमि नामक एक स्मारक भी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी ने गुरुवार की रैली के लिए नागपुर को चुना है। वैचारिक कारण यह है कि यह शहर आरएसएस और संविधान के प्रमुख वास्तुकार दोनों की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। अंबेडकर की विरासत पर दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 70 नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा
संविधान को बदलने पर आमदा है। आगे की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस नागपुर से बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दृढ़ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने नागपुर में एक रैली की थी, जिससे पार्टी के लिए विदर्भ की सभी सीटें जीतने का रास्ता साफ हो गया था। उनका दावा है कि पार्टी की गुरुवार की रैली राजनीति के एक बड़े बदलाव की यहां पर शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इसके बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपना खोया हुआ गौरव वापस पाना चाहती है, जहां कभी कांग्रेस का राज होता था। मगर दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की नैया भी डूबती चली गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 10 सीटें जीती, वही उसकी सहयोगी राकपा 6 सीटें, भाजपा ने 13 और सेना ने 15 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट दर्ज जीत पाई थी, जबकि एनसीपी ने 4 सीटें और भाजपा को 23 सीटें मिली थी। और शिवसेना, जो कि अब टूट चुकी है, अलग 2 भागों में डिवाइड हो गई है, तब वो एक हुआ करती थी पूरी शिवसेना, उसको 18 सीटें यहां पर मिली है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव का आगाज नागपुर से करने जा रही है और उसका सबसे बड़ा मेगा इवेंट आज होने जा रहा है।